नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे झारखंड लेडी सुपरवाइजर एग्जाम 2024 में। तो कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम के, तो इन बचे हुए दिनों में हम किस प्रकार से तैयारी करें और मैं किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूं, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो अंतिम दिनों की रणनीति और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ किस प्रकार से हम हल करें, इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक नज़र सिलेबस पे डाल लेंगे कि सिलेबस क्या है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें है वो तैयारी अपनी करनी है। ये हमारा ऐप है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर क्लासेज होती है, कोर्सेज होते हैं। ये कोर्सेज नहीं बना पाया क्योंकि इसकी एग्ज़ाम की डेट कोई फिक्स नहीं थी। जब भी पूछा तो कि 2 महीने बाद में एग्ज़ाम है, इस वजह से नहीं हो। बाकी सब कोर्सेज यहाँ पर बने हुए हैं। ये मोबाइल नंबर है, तो किसी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। तो इसका सिलेबस क्या है और किस प्रकार से हम इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं और लास्ट के दिनों में किस प्रकार से तैयारी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रश्न है वो सही हो सके। तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस काफ़ी लंबा है, सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है। बहुत लगभग समाजशास्त्र के सभी पॉइंट्स, आधुनिक समाजशास्त्र को छोड़कर बाकी सभी इसमें ले लिए गए हैं। तो पहला पॉइंट है कि सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। तो इसमें वैज्ञानिक अध्ययन पे चर्चा की गई है, रिसर्च पे, अनुसंधान पे चर्चा की गई है कि समाजशास्त्र है वो किस प्रकार का विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, विशिष्ट विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान से किस प्रकार से है, तो इस प्रकार विज्ञान है या नहीं है। तो इसकी वैज्ञानिक प्रकृति और इसके जो रिसर्च के कुछ टॉपिक इसमें डाले गए हैं, तो वो मैंने YouTube पे करवा रखे हैं। दूसरा है समाजशास्त्र के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक योगदान, यानी जो प्रारंभिक समाजशास्त्री है, प्रारंभिक जो समाजशास्त्री हैं लगभग सभी इसमें दिए हुए हैं, कॉम्टे से, स्पेंसर से, मार्क्स, और इसके बाद में अगर हम बात करें वेबर, दुर्खाइम, शेरोकिन और जो संघर्षवादी विचारक हैं वो भी इसमें शामिल है। तो इसके लिए, क्योंकि अब आप कह रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास, तो देखो सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, 10-12 दिनों में कोई भी इसका सिलेबस करवा ही नहीं सकता। और जितनी YouTube पे मेरी क्लासेज हैं वो सब इसके लिए इम्पोर्टेंट है जो इसके सिलेबस में है। अब इस पे मैंने एक मैराथन क्लास लगाई है, इस पे मैंने एक मैराथन क्लास लगाई है, मैराथन क्लास 2। उसमें ये थिंकर से लिए है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो जो मैंने टॉपिक करवा रखा है YouTube पे, आप उसको अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए, उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। करवा नहीं रखा वो अलग बात है, अगर करवा रखा है तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। दूसरा है सामाजिक संरचनाएं और सामाजिक संगठन। तो ये बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं, इसमें सामाजिक नियंत्रण आ जाता है, सामाजिक प्रकार्यवादी आ जाता है, परिस्थितियों भूमिका आ जाती है, सामाजिक स्त्रीकरण और गतिशीलता, इस पे भी 1-2 क्लास है। और इन सब के, क्योंकि जब लास्ट के दिनों में हम थियरी नहीं पढ़ सकते, लास्ट के दिनों में हम केवल 2 ही काम कर सकते हैं। तो आज मैं कोई ऐसी पुस्तक नहीं बताऊंगा जो थियरी होगी, सिद्धांतिक रूप से होगी, थ्योरेटिकल होगी, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। अगर एग्जाम आगे जाता है फिर अलग बात है। अगर 15-20 दिन की बात करें तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है। तो लास्ट के दिनों में 2 ही काम होने चाहिए। एक होनी चाहिए रिवीजन, क्या होनी चाहिए? रिवीजन होनी चाहिए। और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा MCQ होने चाहिए। ये 2 ही कार्य होने चाहिए। हम बहुत ज़्यादा विस्तार से अब नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो जो भी आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं, अंडरलाइन किया है, किसी बुक्स में हाईलाइट किया है, तो आप उसका रिवीजन कर लीजिए और MCQ कर लीजिए। और यही 2 काम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते, और यही ज़्यादा इफेक्टिव है। MCQ बात करूं तो मैंने कुल 10 क्लास MCQ की है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से मैंने झारखंड लेडी सुपरवाइजर का प्ले लिस्ट भी बना दिया है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 10 MCQ क्लास है। तो वो क्लास कर लीजिए। मान के चलिए कि 30-40% तो उन 10 क्लासेज से ही पड़ जाएगा।
इन 30-40 यानी 100 में से 30-40 क्वेश्चन इन 10 क्लासों में से आने की संभावना रहेगी। हम आगे अगर सिलेबस के पॉइंट्स की बात करें तो परिवार, विवाह और नातेदारी आ जाता है, एक अलग टॉपिक है। इस पे कुल लगभग 6-7 क्लासेज है। औपचारिक संगठन, तो संगठन 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। संस्थाएं भी इसमें शामिल आ जाती है, समितियां इसमें शामिल आ जाती है। और आर्थिक प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था, ये देखो ये टॉपिक थोड़े से अलग हैं। और विशेष तौर से राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो झारखंड के कुछ अलग पॉइंट्स इसमें डाले गए हैं, जैसे कि झारखंड के अंदर चुनावी राजनीति का स्वरूप। तो अब आपको यहाँ एक चीज नोट करनी पड़ेगी कि झारखंड के अंदर वोट परसेंटेज क्या है, एसटी के लिए, एससी के लिए कितने सीटें आरक्षित है विधानसभा में, लोकसभा में कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, कितने विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, इन सब का कितने महिला प्रतिनिधि, एमपी है, एमएलए है। तो ये डिटेल आपको इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो ये पढ़ लीजिए। शैक्षणिक प्रणाली है तो ये थोड़ा सा मतलब बहुत डीप टॉपिक हो जाता है, तो 1-2 क्वेश्चन आएंगे। अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है आपने तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर पढ़ रखा है तो उसकी रिवीजन कर लें। धर्म और जादू, धर्म और जादू, इस पे क्लास है वो हो चुकी है। सामाजिक परिवर्तन के विकास, तो सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण, लौकिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण, ये सब इसके अंदर आ जाता है। इंडियन सोसाइटी अपने आप में पूरा का पूरा एक पेपर होता है। तो इसके अंदर हम भारतीय जाति व्यवस्था को ले सकते हैं, हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ले सकते हैं, हम वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, इन सब को इसमें शामिल कर सकते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण, ये भारत के अंदर जाति प्रमुख स्वरूप है, तो जाति पे 3 क्लासेज है वो मैं करवा चुका हूँ। विवाह और परिवार, नातेदारी, ये पहले कॉमन था, ये भारत में बात की जा रही है। भारत में विवाह, परिवार और नातेदारी की बात है वो की जा रही है। जनजातीय समाज, ये सब भारत के अंदर है, वो टॉपिक पूरे वर्ल्ड वाइज था। जनजातीय समाज, जनजाति पे क्लास है चुकी है। ग्रामीण समाज शास्त्र पे 7-8 क्लास है वो मैं लगा चुका हूँ। शहरी सामाजिक संगठन है, इस पे 2-3 क्लास हो चुकी है। जनसंख्या, डेमोग्राफी, इस पे क्लास हो चुकी है। सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण, तो ये सिलेबस है। तो इस सिलेबस को देखोगे तो 2-3 टॉपिक आपको कॉमन मिलेंगे जिनको आप डिवाइड कर सकते हैं। एक मूलभूत अवधारणा, इस पे भी एक लगभग 3 घंटे की मैराथन हो चुकी है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरा है बेसिक कंसेप्ट हो गया। दूसरा है थिंकर्स, विचारक। तो विचारक मान के चलिए ज्यादा नहीं है, 10-12 विचारक ही हैं। विचारक 10-12 विचारक हैं, और मुख्य रूप से संग्रहवादी और प्रकार्यवादी, प्रारंभिक विचारक। और तीसरा है भारतीय समाज, तो आपके ये 2 पॉइंट्स, इनसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इनसे कम क्वेश्चन बनेंगे, इनसे कम बनेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट पे क्लासेज हो चुकी है, बाकी सभी पे हो चुकी है। तो अब आपको लास्ट दिनों में क्या करना है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि 2 ही काम करना है। एक, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करनी है, और MCQ जितने हो सके वो आपको करने हैं। मैंने भी करवाए हैं। एक पुस्तक और है यूथ कंपटीशन टाइम्स की है, वो ले आइए। और उसके अंदर लगभग 7404 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपने ये पुस्तक अभी नहीं खरीदी है तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें टॉपिक वाइज MCQ दिए गए हैं, तो जो आपके सिलेबस में है
तो आप इनको हल कीजिए और जो आपके सिलेबस में नहीं है उसको आप छोड़ दीजिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो नहीं है तो संभव 2-3 क्लास में लगा पाऊंगा, ज़्यादा तो नहीं लगा पाऊंगा अब। तो जो टॉपिक्स कुछ ऐसे थिंकर्स मैंने देखे जो यूट्यूब पे नहीं है, झारखंड की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में नहीं है, तो उन पे 2-3 क्लास है वो मैं इन दिनों में करवा दूंगा। बाकी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा सिलेबस इन 10-15 दिन में करवा सकूं, कोई भी नहीं करवा सकता। 1 साल की तैयारी को हम 10-12 दिनों में या 15 दिनों में नहीं कर सकते। आपके जो भी क्यूरीज है वो आप कमेंट में छोड़ दीजिए, क्योंकि ये क्लास मैंने आज इसीलिए लगाई है क्योंकि बार बार इसके कमेंट है वो आ रहे थे। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई विशेष ऐसा टॉपिक है जो नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, उस पर क्लासेज है वो हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 बातों का रिवीजन और MCQ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। आपने इतने प्रेम से सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।